Hello everyone. See, this is question number 5 of your exercise 6.2 and I'm damn sure कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और ख़ुद भी करते चले जा रहे हैं. तो अब तक तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का क्वेश्चन, दैट इज़ थेल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो अभी क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ साथ करिएगा. In figure this is given in your book. DE is parallel to OQ. ये हमें given है. DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. This is also given to us. अब हमें show क्या करना है? Show that EF, this line is parallel to QR. ठीक है. अब प्रूफ कैसे करोगे? देखो, अब हमें सबसे पहले इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. DE इज़ पैरेलल टू OQ दे रखा है, तो देखो इसमें कौन सा ट्राइंगल बन रहा है जिसमें DE और OQ आपका आ रहा है. द ट्राइंगल इज़ POQ, राइट. अब देखो DF और OR में, DF एंड OR में कौन सा ट्राइंगल आ रहा है आपका? POR. इट मीन्स मुझे इन्हीं दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करके कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना है जिससे कि मेरे पास ये चीज़ आ जाए कि EF इज़ पैरेलल टू QR, राइट. चलो ट्राई करते हैं. तो लेट्स टेक द ट्राइंगल POQ फर्स्ट. ये लेते हैं. इसमें आप क्या बोल सकते हो? DE इज़ पैरेलल टू OQ आपको गिवन है. जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था, बहुत सिंपल हो जाता है जब आपको ये गिवन होता है कि हमारी एक साइड एक थर्ड साइड के ट्राइंगल के साथ पैरेलल है, तो डायरेक्ट PPT थ्योरम लगती है. स्टेटमेंट लिखेंगे, लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो. ठीक है, स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा, डायरेक्ट PPT थ्योरम लिख के मत आइएगा, राइट. तो माइट बी पॉसिबल कि स्टेटमेंट नहीं लिखने की वजह से आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाएँ. Therefore, what we can write, PE upon EQ. PE upon EQ is equals to PD upon DO. Right? So this is your equation number 1. इसी तरह से ये वाला ट्राइंगल लेते हैं जिसमें आपके पास DF और OR पैरेलल गिवन था. ट्राइंगल कौन सा है आपका? POR. POR ले लीजिए. DF अपॉन OR, सॉरी DF एंड OR पैरेलल दिया हुआ है. अगेन इसमें आप BPT थ्योरम अप्लाई करोगे, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? बाय अप्लाइंग BPT थ्योरम क्या बोल सकते हैं? दिस PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR. इक्वेशन कौन सी आ गई? सेकेंड. अब देखो ध्यान से, इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है आपकी PO, तो PD अपॉन DO एंड PD अपॉन DO दोनों देखो इक्वेशंस में आ रहा है, कॉमन है. इट मीन्स इसकी जो बाकी दो टर्म्स हैं, बाकी दो रेशोज़ हैं, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी. तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया? PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR. ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ जो करना है, हमें प्रूफ करना था EF इज इक्वल्स टू QR. अब देखो कैसे करें. अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, पूरे ट्राइंगल में PQR में क्या निकल के आया आपके पास कंक्लूजन? यहाँ से देखिए, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, राइट. अब ज़रा ध्यान करो जल्दी से, कन्वर्स BPT थ्योरम, क्योंकि वो बिल्कुल उल्टा है BPT थ्योरम का. और वो उसमें क्या बोला जा रहा है कन्वर्स में कि अगर कोई दो साइड्स मेरी इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, तो वो जो डिवाइड कर रहा है वो वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा. ठीक है, कन्वर्स में क्या था? इफ़ अ लाइन इज़ डिवाइडिंग इन अ इक्वल रेशो देन दैट लाइन इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड. अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में मेरे पास यही निकल कर आ रहा है कि PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR. तो हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाएंगे? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाय कन्वर्स BPT थ्योरम वी कैन से दैट EF इज़ पैरेलल टू QR. हैंस यू हैव प्रूव्ड दिस, राइट. तो इसमें मेजर जो चीज़ है वो कौन सी है आपकी? दो बार आपकी BPT थ्योरम लग रही है, पर लास्ट में आपकी कन्वर्स BPT थ्योरम लग रही है, जो ये प्रूफ करता है कि EF इज़ पैरेलल टू QR. इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. अगर रेशो अगर पैरेलल गिवन है और रेशोज़ को इक्वल दिखा रहे हैं तो BPT लगेगी, और अगर आपके पास रेशोज़ इक्वल आ गई हैं और आपको पैरेलल दिखाना है तो आप कन्वर्स लगाएंगे. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए. इसको दोबारा से वॉच करिएगा इस वीडियो को, तो आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे. आई होप नाउ यू आर एबल टू डू इट वेल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.